हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको 9.1 के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी मुश्किल है और बच्चों से अच्छे से इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको देख के जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाओ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। क्वेश्चन में लिखा है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। जो टेबल है उसकी टॉप सरफेस की जो शेप है वो ट्रपेजियम जैसी है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा होगा, एक ट्रपेजियम बना हुआ है। ठीक है। फाइंड द एरिया। हमें इसका एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। जो एरिया होता है ट्रपेजियम का, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें तीन चीज़ें पता होना चाहिए। हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए, हमें बी की वैल्यू पता होना चाहिए, हमें एच पता होना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ हमें यहाँ पे बस हाँ, ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं या फिर नहीं दी हैं। तो यहाँ पे दे रखा है पैरेलल साइड्स। ट्रपेजियम में दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती हैं। तो एक साइड कितनी है, 1 मीटर है, सेकेंड वाली साइड 1.2 मीटर है। तो इन्हीं में से एक को हम बोलते हैं ए और दूसरी वाले को बोलते हैं बी। समझे कुछ बात? मतलब जो ऊपर वाली साइड है इसको बोलेंगे ए और जो नीचे वाली साइड है इसको बोलेंगे बी। ओके। अब इसके बाद आगे देखना। अब बचा एच। ठीक है। एच की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो एच की वैल्यू जो है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं एच। इसका मतलब ये है हमारे पास एच की वैल्यू है 0.8। कितनी है? 0.8। अब ये सारी चीज़ें हमें पहले गिवन बना के लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आपको इस तरह लिखना है। सबसे पहले गिवन डालना है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, ऊपर वाली। और बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है। और एच हमारे पास है परपेंडिकुलर हाई डिस्टेंस 0.8 मीटर। ठीक है। ये तीनों चीज़ हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख ली। ये ए और ये अपने पास बी 1.2 और ये अपने पास 0.8। ठीक है। डायग्राम से हमने तीनों चीज़ें लिख ली। अब एरिया फाइंड करना हमारे लिए बड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि हमें बस वैल्यू पुट करना है और फिर कैलकुलेशन जो भी है वो करना है। देखना, मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1/2 का 1/2 आएगा। एच की वैल्यू हमारे पास है 0.8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस बी की वैल्यू है 1.2। ठीक है। अगर इतना कर लिया है तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/2 का 1/2 लिखेंगे, 0.8 का 0.8 लिखेंगे इनटू ये ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं। ठीक है। इन ब्रैकेट्स वाले नंबर्स को हम प्लस करेंगे। तो 1 में 1.2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.2। ठीक है। अब हमें इस 2 से डिवाइड करना है। किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.2 को। 2.2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 2, फिर पॉइंट का पॉइंट और 2 1 2। तो डिवाइड करने पे इसको और इसको डिवाइड करने पे आंसर आ गया 0.8 इंटू 1.1। ठीक है। अभी डिवाइड हो चुके हैं। अब आगे आगे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट्स वाले नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो कुछ समय के लिए हम पॉइंट को हटा देते हैं, मतलब पॉइंट को अज्यूम करो कि वो नहीं है। तो अब हम 8 1 8। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। चलो, 8 1 8। ठीक ना। और फिर से अगेन 8 1 8। अब एक चीज समझो, हमने जो पॉइंट अज्यूम किया था नहीं है, अब उसको अज्यूम करो कि वो आ चुका है। तो एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे है और एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी हम दो नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे। और अगर ये सारी जो हमने जो एरे निकाला है वो 0.88। ठीक है। अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दी थी अगर वो मीटर में है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो भी मीटर में ही आएगा। लेकिन क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूले ही बस आपको याद करना है।
ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एरिया पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया अगर दिया है तो कुछ और चीज पूछी होगी। ठीक है, क्या पूछा होगा, एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पहला साइड इज 10 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जो लिखा है हमें वो पहले तो गिवन डाल के लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, गिवन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो हमारे पास इस बार एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वन साइड है, वन मतलब पहली साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में हाइट है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। दूसरी साइड हमें बतानी है, तो दूसरी साइड को हम बोलते हैं बी, तो हमें बी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक ना, चलो अब आपको पता ही है हमने गिवन लिख लिया है, तो अब एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब सभी की वैल्यू पुट कर लो। देखो एरिया के प्लेस पे हमें एरिया की वैल्यू पुट करने की पड़ेगी। एरिया है हमारे पास 34, 1/2 के प्लेस पे 1/2, हाइट की प्लेस पे 4 और ए की प्लेस पे 10 और बी की वैल्यू क्योंकि दी नहीं है तो बी का बी लिखेंगे। गलती बिल्कुल नहीं करना, ये जो इक्वल है इसके बिल्कुल नीचे इक्वल आना चाहिए, समझे। एरिया की वैल्यू लिख रहे हैं तो एरिया के जस्ट नीचे आना चाहिए। ओके, एच की वैल्यू 4 दी है क्वेश्चन में तो 4 लिखी है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू हमारे पास थी नहीं तो हमने उसको, ठीक है, बी का बी लिख लिया। इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। इसके बाद आगे इसको बस सॉल्व करना है। देखो अब हमें क्या करना है, इस 2 के टेबल में इस 4 कितनी बार में आता है वो हमें पता करना है। तो 2 टाइम में आता है, मतलब अपने इसको कैंसिल करके 2 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 34 इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 2 बचा ओनली और 10 प्लस बी। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो 2 है ये ब्रैकेट के जस्ट साइड में लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई ना करके इसको उधर पहुंचा दो, तो मल्टीप्लाई का नंबर जब उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है 34 जो है हमारा 2 से डिवाइड होगा। और अब इस साइड हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 10 प्लस बी बचा है। ओके, नेक्स्ट, अब 2 के टेबल में 34 कितने टाइम आता है, 17 टाइम में आता है, इक्वल टू 10 प्लस बी। अब क्योंकि ये जो 10 है ये प्लस में है तो इसको भी उधर पहुंचा दो तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 17 माइनस 10 और इसको माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास वैल्यू किस चीज़ में दे रखी थी, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइड की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू नहीं है। अगर ये एरिया की वैल्यू होती तो इसमें भी हम स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, पर ये एरिया की वैल्यू ना होके ये साइड की वैल्यू है, समझे। तो ये गलतियां बच्चे बहुत बार कर देते हैं, उनको ये ऐसी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर लिखना तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती कर रहे हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा ट्रिकी है। क्यों है ट्रिकी, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फैंस की लेंथ दे रखी है, फैंस। ये पूरा जो है, ये डायग्राम जो है ये पूरा फैंस है। कितना है ये पूरा फैंस, मतलब बाउंड्री कितना 120, मतलब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को, इन चारों लाइन को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो जैसा हमारे पास दिया है वैसा हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फैंस कितना दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझे। अब इसके बाद जो BC वाली लाइन है वो कितनी है 48 है, तो ये BC वाली जो लाइन है ये है 48।
सी डी वाली जो लाइन है वो 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख लो। ए डी वाली जो लाइन है वो 40 है, ये 40 लिख लिया। ठीक है, एक चीज़ और, हमें यहाँ पे क्या पता करना है, एरिया पता करना है। तो आप यहाँ पे समझो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ट्रपेजियम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो ट्रपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको पता है कि नीचे वाली जो है वो बी है, ऊपर वाली जो है वो ए है, तो फिर हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो, ये परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, तो ये जो लाइन है ए बी वाली, ये हमारी हाइट है। अब ये हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है, तो पहले हम इस हाइट को फाइंड करेंगे, समझे ना बात। तो इस एरिया का फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं हटा के थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा के मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। चलो, अब हम पता करते हैं, पहले हम ये ए बी वाली जो लाइन है इसको पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, हमें पता है इन चारों लाइनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 120। तो इन चारों लाइनों को प्लस करते हैं, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी, इन चारों को प्लस करके 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ए बी का ए बी लिखेंगे। गलती बच्चे क्या करते हैं, ये तीनों लिख देते हैं, ये चौथा जो फाइंड करना है वो लिखते ही नहीं है, और उसके इक्वल में 120 लिख देते हैं। भाई तीन के इक्वल में नहीं आएगा, ये 120 चारों के इक्वल में आएगा, समझे ना। तो ए बी लिख लिया हमने, उसके बाद ए डी कितना है 40, यहाँ पे 40 लिख लिया, प्लस ये है 17 प्लस ये है 48 इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखो आगे, ये तीनों को प्लस करेंगे पहले तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100, सॉरी इक्वल टू नहीं, ए बी प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 इक्वल टू 120। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ मैं इसको काट के, क्योंकि इधर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, अब इस 105 को उधर पहुंचा देंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा ए बी इज इक्वल टू 120 और ये 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा 105। तो इस तरह से हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, क्योंकि सभी साइड है और सभी साइडें जो हैं वो मीटर में है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, इतनी बात समझे, क्योंकि ए बी भी एक साइड है इसलिए। चलो, अब हम आगे इसका एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि काम हमारा ये जो साइड है, ये हमारा इस साइड को फाइंड करने का काम हमारा नहीं था, बल्कि हमें एरिया फाइंड करना था। तो अब हमने ये साइड क्यों पता की है, क्योंकि ये साइड ही हमारी हाइट है, इसलिए हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड करते हैं, सभी वैल्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, याद रखना ए की वैल्यू 40 है और बी की वैल्यू 48 है। चलो, तो हमने अभी हाइट 1/2 का 1/2, हाइट हमने अभी फाइंड की थी 15। ठीक है, और इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 और बी की वैल्यू है 48। ठीक ना, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट का हमें प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 40 और 40 80 और 88। ठीक है, इसके बाद हमें 2 से कैंसिल करना है 88 को। ठीक है, तो चलो 1/2 का 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 2 से कैंसिल ही कर देते हैं इस स्टेप में। ठीक है, 2 के टेबल में 88 कितने टाइम में आता है, 15 का 15 44 टाइम में आता है। अब हमें 44 और 15 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 660। अब क्योंकि ये एरिया है, तो जो साइड है सभी मीटर में दे रखी थी, तो हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटा सा सॉल्यूशन था ये। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे अभी तक हमने इस तरह का कोई डायग्राम जो इसमें बना हुआ है अभी तक देखा नहीं था। इस डायग्राम को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ओके। अब जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो फील्ड इज 20 मीटर and the perpendiculars drop on it from the remaining opposite vertex is 8 centimeter and 13 centimeter. Find the area of the field. देखो ये जो लाइन है ये इसका वो क्या कहते हैं उसको, डायगोनल है। ठीक है, 24 क्या है यहाँ पे? डायगोनल है। ये 24 डायगोनल है। ठीक है, और ये जो हाइट है ये 13 है और नीचे वाली हाइट 8 है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ ये 24 है और मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 13 है, तो कैसे इसका एरिया निकलेगा? तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा वाला लाइन होता है? तो बेस जो होता है वो जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं बेस, और जो सीधी वाली लाइन है इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो सेम इसमें एक नीचे भी ट्राइंगल बना है, उसके लिए भी बेस कितना हो जाएगा? 24 और हाइट कितना हो जाएगा? 8। ऊपर के ट्राइंगल के लिए अपना हाइट हो जाएगा 13 और बेस हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसमें दो ट्राइंगल बने हैं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, तो उससे हमें इस पूरे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गई है। मैंने आपको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम एरिया लिखेंगे पहले, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे? दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में लिख लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। एक ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरे वाले का भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो 1/2 का 1/2, ऊपर वाले ट्राइंगल में बेस कितना है? 24 है, और हाइट कितनी ऊपर वाले ट्राइंगल की? 13 है, प्लस 1/2 का 1/2 इंटू बेस वही 24 और हाइट कितना है इस बार? हाइट हमारे पास नीचे में है 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 2 के टेबल से हम इस 24 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 12, है ना, 2 12 जा 24 और बचेगा 13, प्लस 1/2 का 1/2 इंटू 24 को कैंसिल कर लेते हैं, 1 मिनट, यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना बचेगा? 12, तो यहाँ पे 12 इंटू 8। ओके, अब 12 का टेबल हमें 13 टाइम पढ़ना है, तो 12 इंटू 13 आप करके दिखाओ कितना हो गया। ठीक है, तो 12 इंटू 13 जो हमारा होता है वो होता है 156, प्लस 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 8 96। ओके, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो आप प्लस करोगे इसको तो हो जाएगा 252। ठीक है, इतना छोटा सा बस क्वेश्चन था। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो डायग्राम दिया है उसमें दो ट्राइंगल हमारे पास है। ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, तो इस तरह से हमने इसको किया। आपको समझ आया होगा किस तरह से हमने किया। ठीक है, अगला, अच्छा इसमें एक चीज और हमने नहीं लिखी है, ये सब साइडें मीटर में थी तो हमें भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5,
में एक नया डायग्राम आया है। अभी तक हमने जब ट्रेपेजियम पढ़ा था, अब हमें रोम्बस आ गया। रोम्बस दिखता कैसा है? तो इस तरह का कुछ डायग्राम होता है रोम्बस। ठीक है, इसमें दो डायगोनल होती हैं अंदर की साइड। ओके, एक को बोलेंगे D1 और दूसरे वाले को बोलेंगे D2। इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान होता है। अगर इसका एरिया निकालने को बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बहुत आसान फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले सवाल में। ठीक है, और अभी याद रखिएगा आप, अभी D1 इंटू D2 वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दे रखा है? तो लिखा है डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 7.5 एंड 12। डायगोनल पहले से ही दे रखी है, तो लिख लेते हैं D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है। गिवन लिख लेना है यहाँ पे। गिवन D1 की वैल्यू हमारे पास 7.5 और D2 की वैल्यू हमारे पास 12, और हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान। इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल यही है। 1/2 का 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है 7.5 और D2 की वैल्यू है 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 12 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, तो ये हम कैंसिल करके यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ना है बस हमें। 6 5 जा 30 पॉइंट आएगा, कैरी आया 3। 6 7 जा 42 और 3 45। और क्योंकि साइज सेंटीमीटर में दे रखी थी और ये एरिया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। अब वीडियो रोक के आप लिख लेना। जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना भी। इसमें भी रोम्बस ही दे रखा है। अभी हमने रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इसमें साइड दे रखी है। ठीक है, अब मैं रोम्बस बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का रोम्बस होता है। जो साइड है कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर की साइड है। ओके, तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड है 5-5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड कितना है 4.8, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 4.8। ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो हमें दूसरी डायगोनल का पता लगाना है। तो देखो, मैं पहले गिवन लिख देता हूँ आपको। अगर मैं इसमें गिवन लिखूं तो इसकी साइड कितने की है, वो है 5 सेंटीमीटर की। इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसकी जो D1 है, मतलब एक डायगोनल जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। और इसकी जो सेकेंड डायगोनल है वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इतनी बातें हमें गिवन में दे रखी थी। अब हमें जो फॉर्मूला याद है, अगर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने लग गए। हमें कौन सा फॉर्मूला याद है रोम्बस के लिए, तो हमें रोम्बस का फॉर्मूला याद है एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद है। लेकिन हम एरिया तभी निकाल पाए, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीजें नहीं पता है। दो चीजें नहीं पता है, कौन कौन सी नहीं पता है? एक तो हमें एरिया नहीं पता है और एक हमें D2 नहीं पता है। जब एक इक्वेशन में दो चीज नहीं पता होती है तो फिर हम उस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सपोज डेट कि हमें एरिया पता होता है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें एरिया दिया था, हमसे साइड पूछी थी। ठीक है, तो हम वो कर सकते थे। अगर ये दोनों दिया होता और हमसे एरिया पूछा तो हम कर लेते हैं। अगर D1 के साथ साथ एरिया भी दिया होता तो हम D2 निकाल लेते। एक इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक ही चीज मिसिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इससे तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। सेकंड, चलो।
तो इसके लिए भाई इसका एक फॉर्मूला और है, उससे हम ट्राई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है एरिया का, वो आप याद रखना। एरिया इक्वल टू किसके लिए, रोम्बस के लिए क्या होता है वो फॉर्मूला, वो होता है साइड इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हमें साइड भी दिया हुआ है, आपको पता है साइड हमारे पास पहले से गिवन दिया हुआ है, कितना है साइड 5 सेंटीमीटर, तो साइड यहाँ पे लिख लेंगे इनटू एल्टीट्यूड कितना है 4.8। ये हमें क्वेश्चन में दिया क्यों था, ताकि हम इससे एरिया फाइंड कर पाए, समझे कुछ बात, इसीलिए हमें ये गिवन था। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, पॉइंट पे लगाओ, एरिया है 4, 5 4 जा 20 और 4 24, तो जो एरिया आया वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, समझ गए ना, एरिया निकल गया। अब आप बोलोगे एरिया निकल जाए तो आप क्या करेंगे, हमें D2 निकालना है, और हमने निकाला एरिया है, निकालना हमें D2 है, बट हमने एरिया निकाल लिया। अब क्यों निकाला एरिया वो आप आगे समझोगे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू, एरिया हमने इसलिए निकाला ताकि हमें यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर दें और D2 की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि इस इक्वेशन से ही हमारा आंसर आएगा, और इक्वेशन में ये एरिया दिया नहीं था, तो हमने पहले एरिया फाइंड किया 24, समझे। इसका मतलब इसमें हमने दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, और ये दोनों ही फॉर्मूले इसी के होते हैं रोम्बस के। ठीक है, एक होता है एरिया इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड, और एक होता है एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, अब आगे देखो तुम, बहुत इजी सवाल बचा है अब, क्योंकि एरिया हम 24 लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, इक्वल टू 1/2 का 1/2 इंटू D1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, इंटू D2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब 2 के टेबल में हम 8 कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 टाइम में। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 24 इक्वल टू 4 इंटू D2। अब ये 4 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारी D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, तो वो आता है 6 टाइम में, तो D2 की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब ये एरिया नहीं है, ये D2 है, मतलब डायगोनल है, तो इसमें स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाएगा वरना। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था, समझे बात। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, अगला क्वेश्चन आएगा नीचे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, बिल्कुल सही, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है, सवाल नंबर 7। चलो सवाल नंबर 7 बहुत ज्यादा इजी सवाल है। ठीक है, बट इसमें भी 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगी। देखो, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, एक फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगी हैं, तो ये टाइल्स कैसी है, रोम्बस है। एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर की है, दूसरी डायगोनल 30 सेंटीमीटर की है। फाइंड द कॉस्ट, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। और कॉस्ट कैसे कैसे दे रखी है यहाँ पे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। 1 मीटर अगर हमें पॉलिश करवानी है, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिश करवाएंगे, तो पॉलिश का कॉस्ट कितना है पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 4 रुपए लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए, 2 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए। तो वैसे हमें निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट कॉस्ट तभी निकलेगी जब हम पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। समझ गया कुछ बात, जैसे कि अगर मैंने बोला 4 मीटर हमारा पॉलिश करवाना है, 1 मीटर का 4 रुपए, तो 4 मीटर का 16 रुपए हो जाएगा। तो वैसे ही हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, समझे ना। तो चलो एरिया निकालते हैं। तो एरिया ये है क्या, वैसे रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को भी काट लेता हूँ, और ये इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, कट हो गया।
अब इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके, बस यहीं पे। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास दे रखा है कि यहाँ पे डायगोनल कितनी है, 45 की है, ठीक है ना। D1 की वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू भी है 30 सेंटीमीटर। और क्या हमारे पास रेट कितना दे रखा है, रेट रेट दे रखा है 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये जो इस तरह का स्लेस वाला डंडा होता है इसको पर बोलते हैं। तो रेट देखा है 4 रुपए पर मीटर, 1 मीटर का 4 रुपए, ठीक है। चलो अब आगे हमें पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नीचे कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब एरिया फाइंड करते हैं। तो 1/2 का 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है 45 और D2 की वैल्यू है 30। आगे 1/2 का 1/2, सॉरी 1/2 को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 से 30 को काटो तो कितना बचा, 30 कितने टाइम में आते हैं, 15 टाइम में। अब 45 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 675, ठीक है। तो ये एक टाइल का एरिया निकला है, कितने टाइल का, एक टाइल का, समझे ना बात। अब हमारे पास टाइल कितनी है, 3000 टाइल्स है, तो हम इसमें 3000 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लेना, ऐसे कर देख, 1 मिनट जस्ट थोड़ा इरेज करके यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एरिया ऑफ वन टाइल। जस्ट अ सेकेंड, इरेज हो रहा है क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया हमने निकाला 675। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स 675 इंटू 3000 कर दो, ठीक है, क्योंकि सभी टाइल तो इक्वल ही है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 20, 25 और 1 2 3 0। तो ये हमारा एरिया निकल गया। अब क्योंकि हमारे पास जो D1 और D2 थे वो सेंटीमीटर में थे, तो हमारा एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि जो रेट है वो रेट थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, गड़बड़ देने का मतलब ये मीटर में दे रखा है, वो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और हमारे पास जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो। तो ये हमारे पास चल नहीं रहा पेन, एक सेकेंड, क्यों भाई पेन तुझे चल क्यों नहीं रहा, चल नहीं रहा, चलो। तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर स्क्वायर में। तो अगर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम बस एक चीज कर पाएंगे आराम से, वो ये है कि वो ये है कि हम आपको एक चीज बताते हैं, इधर देखिए यहाँ पे इस साइड। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें मीटर में करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। तो अगर हम इसको 10,000 डिवाइड करें, मतलब 4 नंबर आगे पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4, तो जाएगा 202.5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेट था वो मीटर स्क्वायर में दे रखा था। अब हमें निकालना है इसका कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम जो एरिया हमारा था, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का,
ठीक है, समझे बात। 4 का क्यों, क्योंकि 1 मीटर का लग रहा है 4 रुपया, तो हमारे पास 202.5 मीटर हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹810। तो इस तरह से आपको इसको करना था। मैं इसका एक आसान सवाल, एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इधर इस साइड, ये, ठीक है। तो अब अगला सवाल करेंगे। अगला नहीं, मैं इसी को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बगल में इसका एक और छोटा लाइट वर्जन, ठीक है। तो हमने पहले एक टाइल का एरिया निकाला, हम ऐसा ना करके, एक टाइल का एरिया ना निकाल के 3000 टाइल का एरिया निकालते हैं डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में 3000 का मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 का 1/2, D1 की वैल्यू 45 और D2 की वैल्यू 30 और 3000। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 15 बचेगा, तो हमारे पास आया 45, 15 और 3000। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा अपने पास 20, 25 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में अगर चेंज करना है तो आप 4 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, मतलब यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर में भी हो गया। अब बस अगर हमें कोस निकालना है तो कोस निकालने के लिए 202.5 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो ये जाएगा ₹810, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन मैंने साइड बाय साइड कर दिए हैं, आपको जो भी सॉल्यूशन अच्छा लगे, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो मैंने किया था इधर साइड, इसमें मैंने पहले एक टाइल का एरिया निकाला था ये, उसके बाद इसमें मैंने 3000 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें मैंने 3000 का मल्टीप्लाई इस तरफ पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो जो भी आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मोहन के पास ट्रापेजियम है और इस साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड। जो रिवर है इधर भी लाइन है और जो रोड है इधर भी लाइन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्वाइस है, जिधर रिवर है उधर ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल, मतलब रिवर की साइड 2 है और रोड की साइड 1 है। तो 1 को हम 1x मानेंगे और 2 को हम 2x मानेंगे, ठीक है। और 1 लिखते नहीं है इसलिए हम इसको सिर्फ x मानेंगे। समझे कुछ बात, मतलब इसमें जो ये लाइन है ये दी नहीं थी, इतना बोला था कि एक तरफ की आधी है और दूसरी तरफ की डबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है ये वाली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू हमने कितनी मान ली है x, और b की वैल्यू हमने मान ली है 2x, ठीक है। क्योंकि यही बोला था कि रोड तरफ जो लाइन है वो x है और जो रोड के मतलब नदी तरफ जो लाइन है, इधर नदी है, तो वो 2x है, ठीक है। इसके बाद हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट है यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है। इसको भी हम मीटर मान लेते हैं, इसको भी मीटर मान लेते हैं। और एरिया दे रखा है पहले से, कितना एरिया दे रखा है हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या बतानी है, साइड अलोंग द रिवर, रिवर की साइड कितना है वो बताना है। रिवर की साइड है 2x, तो इस 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको पहले से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है एरिया का, तो क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। एरिया हमारे पास दे रखा है 10/500 इक्वल टू 1/2 का 1/2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास है 100 एंड a की वैल्यू हमारे पास x एंड b की वैल्यू हमारे पास 2x, ठीक है। इसके बाद 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 50, ठीक है। अब 50 मल्टीप्लाई का है, तो आप सभी को पता है अगर मैं इसको इस पार पहुंचा दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 10/500 डिवाइड बाई 50, और इधर हमारे पास बचा x प्लस 2x, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10,
और 5 वन ज़ा 5 और 0 का 0 और ये हो जाएगा 3x। अब 3 भी उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी 210 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा 21 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आई 70 मीटर। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं बतानी थी, किसकी बतानी थी, 2x की। तो 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एक्स की प्लस पे 70 तो हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है, इस तरह से साइड अलोंग द रिवर कितना हुआ, देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन को हमें करना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 9.1 के जो मैंने करा दिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं और करा दूंगा, बाकी और कभी अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।